हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैथमेटिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक रिलेशन को थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, जहां पे हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो नहीं थे। काम वहां पे किया बट वर्ड्स नहीं थे, लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये क्या चीज होती है, सबसे पहले ये समझिए, ये रिलेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को अगर यस करता है कि मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसी रिलेशन को आप क्या कहते हैं, फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज रखी हुई। इट मीन्स हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रिलेशंस। चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट। किस डेट में पढ़ रहे हैं, 16 को। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पेज 1, 2, 3 इस तरह से आगे की क्लासेस में ये पेज नंबर्स बदलेंगे आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप जो भी मैटर चाहें उस पर डायरेक्ट पहुंच जाए। आइए अब इस टॉपिक पे चलते हैं। अभी ये एक फंडामेंटल थीम है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है। इसी के जस्ट बाद पेज सेकंड में हम इसी बात को एग्जांपल से समझेंगे, बट अभी सिर्फ इसकी थ्योरी समझिए कैसे ये चीजें करते हैं। लाइक गिवन है हमको कोई रिलेशन आर, बोला गया बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स पे ही सारी चीजें पढ़नी है। किस तरह से डिफाइंड है, सच दैट आपके आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रखा हुआ है, में ए या बी कोई रियल नंबर होगा। इतना कुछ आपने 11th में देखा होगा। हमारा 12th में जो टॉपिक है, 12th का जो मैटर है, उसमें समझना है ये रिलेशन किस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों प्रॉपर्टी को यस करेगा। में पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की है। रिफ्लेक्सिव मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी रे जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे जाती है। लाइक दैट लैंग्वेज थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज का चैप्टर है। जब आप रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करोगे तो सिंपली अपने गिवन रिलेशन को ध्यान से देखिए। इस आर में कोई ऑर्डर पेयर ए बी रखा था, तो आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव के केस में ए बी का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग्स किया, गिवन है हमको, मीन्स दिस ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, implies to us small a is related with small b. by which relation, ये थ्योरी है इसलिए हम नहीं बोलेंगे, अदरवाइज कुछ भी कह सकते हैं आप, बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, व्हाटएवर। वो एग्जांपल्स में मिलेंगे, प्रॉब्लम्स में मिलेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में वो चीजें नहीं मिलती, उसकी जगह पे ये आर मिलेगा। ये एक तरह का नोटेशन होता है कि जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसमें जो भी रिलेशन है, अगर उसका कोई शॉर्ट में नोटिफिकेशन है तो डाल दीजिए, अदरवाइज एज इट इज लैंग्वेज को कॉपी कर दीजिए। ये अपना कॉमन सेंस होता है। तो अभी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर ए बी ऑलरेडी गिवन है, बिलोंग्स टू आर, मीन्स व्हाट, स्मॉल ए इज रिलेटेड विद स्मॉल बी। ये इतना पार्ट गिवन है। अगर जो रिलेशन ए से बी का है अकॉर्डिंग टू गिवन आर, वही रिलेशन ए का ए से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन ए का बी से है गिवन आर में, सेम टू सेम वही रिलेशन अगर ए का खुद से बन गया, दैट मीन्स ए रिलेटेड विद ए, देन वी कैन से ऑर्डर्ड पेयर ए ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन गिवन है, अगर वही रिलेशन सेम एलिमेंट्स के भी बीच में होता है, दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ए और बी अलग अलग थे, में कोई भी रिलेशन दिया गया था प्रॉब्लम में, अगर वही रिलेशन इटसेल्फ से बनता है तो सेम ऑर्डर पेयर ए का
उस आर में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। मेरा जो रिलेशन आपसे है वही रिलेशन मेरा खुद से भी अगर होता है, दैट मीन्स कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव। ठीक, नाउ व्हाट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? इन दिस प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। वहां पे सिर्फ लेंस में नहीं कहते, प्लेन मिरर में कहते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। क्यों? जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा इमेज होता है। यहां भी स्टार्टिंग वही करना है जो ऊपर किया था। सिंपली ए बी बिलोंग्स टू आर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बाय मींस वी कैन से ए रिलेटेड विद बी। मींस इतनी बात आप कहां से लिख रहे हो? यहां पे दिया गया था हमको कि जो रिलेशन ए बी का है की वजह से ऑर्डर पेयर यहां मिला आपको, तो ये ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग किया का मतलब हम समझ रहे हैं कि ए रिलेटेड है बी से। अब अगर ये कंडीशन इस कंडीशन को देती है, मतलब ए का जो रिलेशन बी से है वही बी का अगर ए से रिलेशन बनता है, इट मींस बी ए का ऑर्डर पेयर कहां मिलेगा? आर में मिलेगा। से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्शन में क्या था? जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन ए का ए से बनना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कह रहा है? जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। यहां पे सिंस लगाया क्योंकि गिवन है, यहां पे सिंस लगाया गिवन है, यहां पे लेट से स्टार्ट करेंगे। वाई? ए बी दिया होता है, ठीक, बी सी लेट करना पड़ता है। मीन्स ए बी का ऑर्डर पेयर आर में है, हम लेट कर रहे हैं बी सी का भी ऑर्डर पेयर आर में होगा। तो लैंग्वेज क्या बनेगी? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। फंडामेंटल है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम में बातें अभी और क्लियर हो जाएंगी। तो ए बी बिलोंग्स टू आर क्या बताएगा कि ए रिलेटेड है बी से, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या बताएगा? बी रिलेटेड है सी से। अब अगर जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का सी से है, ऐसा आपने लेट किया हुआ है, तो ये मिलके अगर आपको बताते हैं कि ए रिलेटेड है सी से उसी रिलेशन में, मीन्स ए बी से रिलेटेड है जैसे भी, वैसे ही बी सी से रिलेटेड। तो अगर ए का रिलेशन सी से वही बन जाता है तो बोल सकते हैं कि ए सी का ऑर्डर पेयर कहां होगा? आर में होगा। और इस कंडीशन में आर क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब जो रिलेशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में वही सेम में होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब रिलेशन रिवर्सिबल होना चाहिए, जो ए से बी का है वही बी का ए से होना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है? 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वाले का रिलेशन जो सेकंड से बनेगा वही सेकंड का थर्ड से बनेगा। तो अगर फर्स्ट का थर्ड से भी वही रिलेशन हो गया, दैट इज ट्रांजिटिविटी, तो हम बोल सकते हैं कि दैट आर इज ट्रांजिटिव। ये तो हो गया पार्ट वाइज लैंग्वेज। अब ओवरऑल के लिए क्या लिखा जाएगा? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कोई भी पार्ट निगेट हो गया उसी पे रुकना है और ये बोलना है कि सिंस R is not this, therefore R is not an equivalence relation। क्योंकि इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी तभी आएगी जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी मानेगा, सिमेट्रिक की भी मानेगा और ट्रांजिटिव की भी मानेगा। तीनों मानता है, इक्विवेलेंस होगा। कोई भी कहता है कि मैं ये नहीं मानूंगा, वहीं पे रुकना है, आगे का नहीं करना है। मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ वहीं रुक जाइए, आगे नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, यहीं रुक के लैंग्वेज दे दीजिए, आगे नहीं करना। पहला दोनों हो गया, थर्ड नहीं हो रहा है, वहां भी यही करना है। और तीनों होता चला गया तो लास्ट में क्या बोलना है? Therefore R is an equivalence relation। ठीक, थैंक यू।